Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see rocks, types of rocks के बारे में हम जानेंगे. So this is going to be the first part of the rocks. इसमें जो mainly है we will see the characteristic of rock, types of rock and मोस्टली हम इसमें जो है वो फोकस करेंगे इग्नियस रॉक पे. बाकी की जो सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक है वो हम पार्ट 2 में जो है वो उनको डिस्कस करेंगे. सो लेट अस सी अबाउट द कंटेंट. सो वी विल सी इन दिस वीडियो व्हाट इज रॉक, टाइप ऑफ रॉक, हाउ रॉक फॉर्मेट, व्हाई स्टडी ऑफ रॉक इज इम्पॉर्टेंट इन ज्योग्राफी. रॉक क्या है, रॉक कितनी तरह की होती हैं, रॉक किस तरह से बनती है और रॉक क्यों ज़रूरी है ज्योग्राफी में. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So let us start. पहले हम देखते हैं कि रॉक होती क्या है, जो चट्टानें हैं वो होती क्या है. द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक. जो अर्थ की जो क्रस्ट है, अपर पार्ट ऑफ अर्थ है, वो किससे बना है? रॉक से. अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स. जो रॉक है वो किससे बना होता है? एक और एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होती है, राइट. उसका जो है एक आप कहें मिक्सचर या फिर उसका एक तरह का मिश्रण जो है वो रॉक होता है, मिनरल्स का. रॉक में बी हार्ड एंड सॉफ्ट एंड वेरिड कलर. जो रॉक है वो हार्ड भी हो सकती है, सख्त भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है और अलग अलग रंगों की हो सकती है. ग्रेनाइट इज हार्ड. जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ग्रेनाइट जो है वो हार्ड है, कठोर है. एंड जो आपका सैंडस्टोन है इज सॉफ्ट. सोपस्टोन लिखा है यहाँ पे, सैंडस्टोन है ये, सैंडस्टोन इज सॉफ्ट. गैब्रो इज ब्लैक एंड कुजर्ट इज मिल्की वाइट. कलर्स में अगर देखिए, जो गैब्रो है वो ब्लैक है और जो कुजर्ट है या फिर कुजर्ट है दैट इज मिल्की वाइट, राइट, दूध की तरह वाइट है. रॉक डू नॉट हैव डेफिनेट कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जो रॉक्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता है कि 30% में ये वाला मिनरल होगा, 30% में दूसरा मिनरल होगा, 30% में तीसरा मिनरल होगा. कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होती. कितना भी परसेंट हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, राइट. फ्लेट्सपर एंड खुजार्ट इज मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन रॉक. जो फ्लेट्सपर है एंड खुजार्ट है, ये मोस्ट कॉमन मिनरल्स हैं जो कि रॉक में पाए जाते हैं. सो पेट्रोलॉजी जो है वो क्या है? साइंस ऑफ रॉक है, या फिर आप कहें स्टडी ऑफ रॉक्स जो है आप इसको पेट्रोलॉजी कहते हैं, राइट. नाउ कमिंग टू दिस इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द होल अर्थ क्रस्ट. ये टेबल कंप्लीट नहीं हुआ है, इस टेबल को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कंप्लीट. सो इसमें है क्या एक्चुअली में? इसमें होल अर्थ और अर्थ क्रस्ट के बारे में बताया गया है कि जो एलिमेंट्स है, जैसे आयरन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, निकल है, सल्फर है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है आपका, और अदर्स जो मिनरल्स हैं आपके, एलिमेंट्स हैं, वो कितने परसेंटेज में जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं, राइट. जैसे आयरन 35% जो है वो आपका होल अर्थ में है, एंड देन ऑक्सीजन 30. इस तरह से इस टेबल को जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरा देखेंगे. अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स हम देखते हैं. सो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में जब हम देखते हैं तो मेनली आपको भी पता होगा कि रॉक्स जो है मेनली 3 तरह की होती है, राइट. इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. So, crustal rock are classified on several grounds such as mode of formation, physical and chemical properties, location, etc. तो इसमें बताया गया है कि जो क्रिस्टल जो रॉक्स हैं, क्रिस्ट की जो रॉक्स हैं, वो क्लासीफाई की गई है डिफरेंट मोड पे, राइट. लाइक मोड ऑफ फॉर्मेशन पे अलग रॉक्स हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम देखते हैं तो रॉक्स अलग अलग तरह की होती हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग है, लोकेशंस में अलग. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन. अब जो हम क्लासिफिकेशन यहाँ देख रहे हैं वो किस पे बेसिस है आपके? ये बेस्ड है मोड ऑफ फॉर्मेशन के, कि रॉक्स जो है वो बनती किस तरह से हैं. तो मोड ऑफ फॉर्मेशन पे बेस्ड है ये रॉक्स.
जो कि डिवाइड की है 3 कैटेगरीज में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इग्निशियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है एंड आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। सो फर्स्टली लेट अस सी अबाउट द इग्निशियस रॉक। सो जो इग्निशियस रॉक है that is formed due to cooling, solidification and crystallization of molten earth material known as magma and lava. So जो igneous rock है ये आपके कूलिंग से बनी है, राइट? कूलिंग ऑफ व्हाट? लावा के कूल होने से, उसके सॉलिडिफाई होने से, है ना? एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन अर्थ मटेरियल नोन एज मैग्मा एंड लावा। सो जो इग्निशियस रॉक है वो किस तरह से बनती है? मैग्मा के कूल होने से, उसके सॉलिडिफाई होने से, राइट? ऑन द अर्थ सरफेस एंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल क्या है इग्निशियस रॉक के? बसाल्ट है एंड ग्रेनाइट है। सेडिमेंट्री रॉक्स अगर हम देखें, सो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेड थ्रू लिथिफिकेशन एंड कंप्रेशन एंड cementation of sediment deposited in a particular place, mainly aquatic area. So जो sedimentary rock है वो किससे बनती है? लिथिफिकेशन के थ्रू, कंप्रेशन के थ्रू, सीमेंटेशन के थ्रू। कहाँ पे बनती है? मेनली एक्वेटिक एरिया में, राइट? इनको लेयर्ड जो है वो रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि लेयर में बनती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल है इनके सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। नाउ कमिंग टू मेटामॉर्फिक रॉक। द मेटामॉर्फिक जो रॉक है is formed due to change either in the form or composition of either igneous or sedimentary rocks, provided that there is no disintegration of pre-existing rocks. So जो metamorphic rocks है वो कैसे बनती है, right? जब आपके सेडिमेंट्री रॉक्स को इग्निशियस रॉक की फॉर्म चेंज हो जाती है, जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं या फिर हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, जब उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में, राइट? सॉरी। इसके एग्जाम्पल है स्लेट, कुजर्ट एंड मार्बल। ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। सॉरी। जो इग्निशियस रॉक है वो आपके मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से बनती है। सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से बनती है, छोटे छोटे सेडिमेंट से, राइट? जब वो इकट्ठे होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जब इनके ऊपर पे प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई करते हैं और इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। चलिए अब हम डिटेल में जो है वो इग्निशियस रॉक के बारे में देखते हैं। सो जो ओरिजिन है वर्ड का, वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर। जो इग्निस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, इग्निस से, जिसका मतलब होता है फायर, राइट? Igneous rock is formed due to cooling, solidification and crystallization of hot and molten magma or lava. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो igneous rock है वो लावा के कूल होने से, उसके सॉलिडिफाई होने से बनती है, राइट? मैग्मा या लावा। मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है ये तो आपको पता ही होगा, राइट? मैग्मा एंड लावा आर सो हॉट दैट दे look like a red pieces of fire and hence there is confusion of fire, but there is not a case, but this is not a case. So इसमें क्या बता रहा है कि जो मैग्मा और लावा है वो इतना जो है हॉट होता है कि वो लाल दिखता है, तो रेड पीसेस की तरह होता है, लेकिन हमें लगता है कि वो आग है, बट यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होता है कि आग है भाई वो, बट ऐसा कोई केस नहीं होता है, वो आग नहीं होता है, वो लावा होता है, वो मैग्मा होता है, राइट? Igneous rock, also known as primary rock because originated at first. Igneous rock जो है वो प्राइमरी रॉक इसको कहते हैं क्योंकि ये जो है सबसे पहले ओरिजिनेट होती है, राइट? सो इसका जो है एक कंप्लीट साइकिल होता है रॉक का, मैं आपको बताती हूँ। पहले हमारे पास इग्निशियस रॉक आती है, फिर सेडिमेंट्री रॉक एंड देन फिर मेटामॉर्फिक रॉक। इस तरह से इसका कंप्लीट साइकिल होता है, राइट? तभी कहा गया कि जो इग्नियस रॉक है वो प्राइमरी रॉक है। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्निशियस रॉक। जो इग्निशियस रॉक होती है रफली हार्ड होती है, वाटर इससे जो है परकोलेट करता है विद ग्रेटर डिफिकल्टी, राइट? अलोंग द जॉइंट्स
जो है वाटर परकोलेट करता है। इग्निशियस रॉक आर ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स बट देयर आर मच वेरिएशन इन साइज, फॉर्म्स एंड टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स बिकॉज these properties largely depend upon the rate and place of cooling or solidification of magma and lava. So जो igneous rocks होती है, ग्रैनुलर जो है वो रॉक होती है, राइट, एंड क्रिस्टलाइन रॉक होती हैं ये, और इनका जो टेक्सचर होता है ग्रेन का या फिर साइज़ होता है वो अलग अलग होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ है इनकी लार्जली डिपेंड करती है कहाँ पे ये ओरिजिनेट हो रही है, राइट। और जैसे मैग्मा है वो किस जगह जो है वो जो है आपके फ्लो हुआ या फिर राइज हुआ है, उसके टेम्परेचर, उस एरिया के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उस एरिया के क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा उस इग्निशियस रॉक का स्ट्रक्चर। इग्निशियस रॉक डू नॉट हैव स्टार्टर लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्निशियस रॉक में जो है स्टार्टर नहीं होता है सेडिमेंट्री रॉक की तरह। इग्निशियस रॉक लेस अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग। जो इग्निशियस रॉक है वो कम अफेक्ट होती है वेदरिंग से, केमिकल वेदरिंग से। वो इसलिए क्योंकि इसमें पानी तो जाता है नहीं ज़्यादा, राइट। नाउ igneous rock do not contains fossil because no life was present at the time of origin of earth. देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो इग्निशियस रॉक है वो आपकी प्राइमरी रॉक है, तो इसमें कोई फॉसिल्स नहीं होते हैं। डेपोजिशन के लिए तो टाइम ही नहीं लगता, ये सरफेस पे आएगा सॉलिड हो जाएगा, या फिर अगर होंगे भी कुछ तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है वो ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल इसमें। The number of joints increase upward in an igneous rock. The joints are formed due to cooling and contraction. जैसे जैसे जो लावा है वो ऐसे ऊपर की तरफ आता जाएगा तो इसमें जो जॉइंट्स है ना वो इंक्रीज होते जाएंगे ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि जो लावा है वो कूल होगा और उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, सिकुड़ गया फूलेगा, सिकुड़ेगा फूलेगा, और कूलिंग की वजह से भी इसमें जॉइंट्स जो है वो आपके आते हैं। Igneous rock are mostly associated with the volcanic activities and thus they are called volcanic rock. Volcanic rock इकट्ठे आ गया है यहाँ पे। जो igneous rock है आपकी मोस्टली जो है वो volcanic activities जहाँ पे होती है, जहाँ पे volcano जो है erupt हो रहे होते हैं, वहाँ पे ये igneous rock जो है आपको मेनली मिलेगी, इसीलिए इनको जो है वो volcanic rocks भी कहा जाता है। Now coming to the classification of igneous rock. सो क्लासिफिकेशन वैसे तो इग्नियस रॉक की बहुत ज़्यादा है, बट मेजरली जो डिस्कस की जाती है वी विल सी इन दिस वीडियो। सो मोड ऑफ अकरेंस के बेसिस पे जो इग्नियस रॉक है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक है आपका इंट्रूसिव रॉक, दूसरा है आपका एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होती है, राइट? During volcanic activity, rising magma do not reach the earth surface but cool and solidify below the surface of earth. Rocks are known as intrusive igneous rock. अब क्या होता है वोल्केनिक एक्टिविटी के टाइम जब मैग्मा राइज करता है वो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचता है, यानी कि अर्थ के अंदर ही जो है वो कूल हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसको कहते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, राइट। आगे भी ये दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक। सो कूलिंग ऑफ मैग्मा वेरी डीप इनसाइड द अर्थ। सिंस द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा वेरी डीप इनसाइड द अर्थ, प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक में क्या होता है कि जो मैग्मा है अर्थ के बिल्कुल अंदर जो है वो कूल हो जाता है, जम जाता है, उसको प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक कहते हैं। नाउ हाइपरबसाइल इग्निशियस रॉक क्या है? इसमें क्या होता है कि जो हाइपरबसाइल रॉक कैसे बनती है? फॉर्मेड ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ राइजिंग मैग्मा ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी इन क्रैक, पोर्स, सर्विसेज एंड हॉलो प्लेसेस जस्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अंदर ही जो क्रैक्स होते हैं, राइट, जो पोर्स होते हैं, उनमें जो मैग्मा है वो आपका कूल हो जाता है या फिर सॉलिडिफाई हो जाता है, उससे जो रॉक बनती है उसको हाइपरबसाइल जो है रॉक कहते हैं। और आगे ये इनका डिवीजन है, अलग अलग शेप की होती है। दीज हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ सॉलिडिफाइड मैग्मा सच एज, जब जो है जैसे आपका ये मानो अर्थ के नीचे वाला ये पोर्शन है, राइट, ये मानो यहाँ पे कोई क्रैक है तो मैग्मा यहाँ पे जम गया, तो मैग्मा जब जमता है इन क्रैक्स में तो उनकी अलग अलग शेप बनती है, और उन शेप को हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे अभी। पहला है हमारे पास बैथुलिथ, long, irregular and undulating forms of solidified intruded magma। जो मैग्मा होता है इसमें कैसा होता है? लंबा होएगा,
इरेगुलर, कोई यूनिफॉर्म इसमें कोई शेप नहीं होगी, अंडुलेटिंग, ऊपर नीचे सॉलिडिफाई होगा ये मैग्मा, राइट, उसको बेथोलिथ कहते हैं। डोम शेप्ड इस तरह का बनेगा, साइड वॉल देख रहे हो आप, स्टीप होगी एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल होंगी, वो आपका बेथोलिथ है, राइट। नाउ कमिंग टू लेकोलिथ। जो लेकोलिथ वर्ड है ये जर्मन भाषा का वर्ड है, लेकोज से लिया गया है, जिसका मतलब है लिथोज एंड रॉक्स, राइट। Laccolith are formed due to injection of magma along the bedding planes of horizontal bedding sedimentary rock. अब इसमें क्या होता है, जो इस तरह की जो है वो रॉक्स होती हैं, राइट, इस तरह की। तो लेकोलिथ क्या होता है, ये जो मैग्मा है जब ऊपर की ओर इजेक्ट हो रहा होता है इस तरह से अलोंग बेडिंग प्लेन्स, राइट, हॉरिजेंटली, वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो इस तरह का कुछ शेप बनता है, इस तरह का, जैसे मैग्मा यहाँ से आ गया, माने अंदर से आ गया, तो मशरूम शेप्ड बनता है, उसको लेकोलिथ कहते हैं। फेकोलिथ, फेकोलिथ आर formed due to injection of magma along the anticlines and synclines in the region of folded mountains. ये आपके हो गए anticlines and synclines. This is your anticlines, this is your syncline. So जो मैग्मा होता है फेकोलिथ में वो इसके अराउंड जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है, राइट। नाउ कमिंग टू लेपोलिथ्स। लेपोलिथ अगेन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन लेपोज से, जिसका मतलब है शैलो बेसिन और बाउल शेप्ड इस तरह का, राइट। व्हेन मैग्मा इज इजेक्टेड एंड सॉलिडिफाइड, कनकेव शैलो बेसिन whose central part is sagged downward. अब इसमें क्या होता है, जब मैग्मा जो है इजेक्ट होता है तो इस तरह का बाउल शेप्ड का वो बनता है, जिसका जो ये वाला डाउनवर्ड जो पोर्शन है वो सैग्ड होता है नीचे के लिए, तो कनकेव शेप बनता है, उसको लेपोलिथ कहते हैं। इनकी शेप्स आपने याद रखनी है, जैसे लेपोलिथ की है ये कनकेव शेप बनेगा, फेकोलिथ की है ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के अराउंड जो है वो इजेक्ट होगा आपका मैग्मा। लेकोलिथ में क्या होगा, मशरूम शेप्ड होगा, और आपके बेथोलिथ में क्या होगा, डूम शेप्ड बनेगा। इस तरह से आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिल्स अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, पैरेलल होएगा, जैसे बेडिंग प्लेन्स अगर इस तरह से, तो सेडिमेंट्री जो मैग्मा है वो भी इस तरह से होगा, इसके पैरेलल होगा मानी। डाइक्स रिप्रेजेंट वॉल लाइक फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडिफाइड मैग्मा, डाइक्स इस तरह की होंगी, वॉल की तरह बनेगी मैग्मा, राइट, इस तरह से सॉलिडिफाई होगा। सील्स में हॉरिजेंटली पैरेलल होगा बेडिंग प्लेन्स के। ये तो हमने इंट्रूसिव रॉक्स के अंदर देखे कि किस किस तरह की शेप बनती हैं, जो कि जब जो मैग्मा है वो अर्थ के अंदर जो है सॉलिडिफाई होता है। अब हम एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक के बारे में जानेंगे, यानी कि जब लावा अर्थ सरफेस पे आता है और कूल होता है अर्थ सरफेस के ऊपर ही, उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, राइट। The igneous rock formed due to cooling and solidification of hot and molten lava at the earth's surface called extrusive igneous rock. यानी कि ऐसा लावा, ऐसा मैग्मा जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, राइट, उस जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है और उससे जो रॉक बनती है उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। जो मैग्मा होता है ना वो जब अंदर होता है अर्थ के अंदर उसको मैग्मा कहते हैं, जब वो सरफेस पे आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। ये डिफरेंस होता है मैग्मा और लावा में, मैं आपको पीछे बताना भूल गई थी। रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड वोल्केनिक रॉक, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इग्निशियस रॉक है उनको वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं, मोस्टली आपके एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक को। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये वोल्केनो के माध्यम से ज़्यादातर जो है वो ये वाली रॉक जो है प्रोड्यूस होती है। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक फर्दर डिवाइडेड टू मेजर कैटेगरीज, दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है। एक्सप्लोसिव टाइप में देखिए, पहला है एक्सप्लोसिव टाइप, दूसरा है क्वाइट टाइप। द इग्निशियस रॉक फॉर्मेड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ वोल्केनिक इरप्शन आर कॉल्ड एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, यानी कि जब एकदम से लावा या फिर मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है एक्सप्लोसिव वे में, राइट, तब जो रॉक बनती है उसको कहते हैं एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक। क्वाइट टाइप में क्या होता है, जो लावा होता है वो अपीयर होता है आपके अर्थ सरफेस में थ्रू माइनर क्रैक्स जो अर्थ में होते हैं, राइट, तो उसको क्वाइट टाइप कहते हैं। और एक्सप्लोसिव टाइप एकदम से, जैसे वोल्केनो की हेल्प से या फिर एकदम से जब जो आपका
मैग्मा है वो इरप्ट हो जाता है, तो उस टाइम एक्सप्लोसिव टाइप बनते हैं। और क्वाइट टाइप में अर्थ सरफेस पे इजीली आराम से जो है माइनर जो क्रैक होते हैं अर्थ के अंदर, वहाँ से जो है अर्थ सरफेस पे आता है। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे अबाउट रॉक्स। जो हमारी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बची है और मेटामॉर्फिक रॉक्स बची है, ये किस तरह से बनती हैं, क्या इनके सब कैटेगरीज हैं, क्या करेक्टरिस्टिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू पीपल विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एंड टेक केयर।